आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप स्ट्रेटजीज के बारे में जिससे कि आप अपनी अमेजॉन लिस्टिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ लेके आ सकते हो, वो भी फास्टेस्ट वे में। मेरा नाम है धीरज धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सेल बंधु में। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अमेजॉन पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे रिव्यू होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हमारे प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनिक रैंक है वो भी इंप्रूव होती है। एंड सेकंड थिंग कि अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें कि कोई कॉम्पिटिटर है, उसके 10,000 रिव्यूज़ है, 5,000 रिव्यूज़ है या फिर उससे ज़्यादा रिव्यूज़ है और हमारे 1-2 रिव्यूज़ हैं, तो उस कंडीशन में कस्टमर क्या करता है कि उसी प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद करता है जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, जिनको ज़्यादा लोगों ने परचेस किया है। क्योंकि रिव्यूज़ से क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जब किसी प्रोडक्ट पे 4 स्टार 5 स्टार रिव्यूज़ हैं या फिर उससे अच्छे रिव्यूज़ हैं और कई सारे रिव्यूज़ हैं, कई सारे लोगों ने उनको रिव्यू किया है, तो उस कंडीशन में कस्टमर का जो बाइंग डिसीजन है वो जल्दी बन जाता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे रिव्यू लेके आए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 100% जेन्युइन मेथड जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट पे रिव्यूज लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला है अमेजॉन का ऑफिशियल रिक्वेस्ट है रिव्यू टूल, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कस्टमर को मेल भेजते हैं हमारे प्रोडक्ट पे रिव्यू करने के लिए, जो कि एक जेन्युइन वे है हमारे प्रोडक्ट पे रिव्यू पाने के लिए। सो जनरली क्या होता है कि हमारे कई सारे ऑर्डर आ रहे हैं और रिक्वेस्ट है रिव्यू टूल का क्या होता है कि हमें हर एक ऑर्डर के लिए बार बार क्लिक करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब कस्टमर के पास मेल जाता है हमारे प्रोडक्ट पर रिव्यू करने के लिए। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बिजी होते हैं या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो मैनुअली उस टास्क को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से आज मैं आपको बताता हूँ एक ऑटोमेशन जिसके थ्रू आपके ऑटोमेटिकली मेल जाते रहेंगे कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट पर रिव्यू करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक टूल का यूज़ करना है जिसका नाम है सेलर बोर्ड। सेलर बोर्ड से हम अपने मंथली प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और भी कई सारे ऑपरेशन उससे हम कर सकते हैं। तो इसी में आज हम एक ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हमारे जो मेल है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास जाएंगे हमारे प्रोडक्ट पर रिव्यू करने के लिए। तो मैंने सेलर बोर्ड में लॉगिन कर लिया है और सेलर बोर्ड का जो लिंक है और उसका जो कूपन कोड है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1500 रुपये अप्रॉक्स हर महीने का पड़ता है, तो वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं और कूपन कोड भी मैंने डाल दिया है तो उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सेलर बोर्ड में लॉगिन कर लेना है और अगर आपका नया अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो आपका जो सेलर अकाउंट है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कैंपेन वाले सेक्शन पर आना है और कैंपेन वाले सेक्शन पर आने के बाद न्यू कैंपेन पर हमें क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे नेम पूछ रहा है कैंपेन का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेलर बंधु रिव्यू, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद स्टेटस हमसे पूछ रहा है तो उसको मैं एक्टिव की देता हूँ और यहाँ पे एक्टिव फ्रॉम आज की डेट मैंने डाल दिए और एक्टिव टू यहाँ पे आपको एंड डेट डालनी है, मैं यहाँ पे सेट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टारगेट ऑडियंस कि हमें किसको अपना मेल भेजना है हमारे प्रोडक्ट पर रिव्यू करने के लिए। तो सेंड ओनली टू न्यू कस्टमर और सेंड टू न्यू एंड रिपीट कस्टमर और सेंड ओनली टू रिपीट कस्टमर। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंड टू न्यू एंड रिपीट कस्टमर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मार्केट प्लेस लिस्ट Amazon.in यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है, कंट्री लिस्ट ऑल कंट्री यहाँ पे सिलेक्टेड है। अप्लाई कैंपेन टू ऑल प्रोडक्ट, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑल प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ इसने हमें ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट जनरेट करके दे दिया है कि यहाँ पर डेमो सेलर रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस, इस तरीके का मेल हमारे पास कस्टमर के पास जाएगा जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। योर रिसेंट ऑर्डर विद अमेजॉन शॉपर, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू रिव्यू योर रिसेंट अमेजॉन परचेज। तो इस तरीके का मेल हमारे जो कस्टमर है उनके पास जाएगा जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है सेंडिंग ऑप्शन, तो सेंड मेल इसमें आ रहा है 5 डेज 7 डेज, तो मैं यहाँ पे 7 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 7 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट, कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा उसके 7 दिन के बाद मेरा जो मेल है वो कस्टमर के पास चला जाएगा। यहाँ पे हमें ये सेट कर देना है और इसके बाद हमें इसको सेव कर देना है। तो हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा और अब जब भी हमें कोई ऑर्डर आएगा और वो कस्टमर के पास डिलीवर्ड होगा उसके 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली सेलर बोर्ड उसको मेल कर देगा हमारे प्रोडक्ट पर रिव्यू करने के लिए। हमारे प्रोडक्ट पर रिव्यू लेके आने के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट अ रिव्यू कार्ड। इसके बारे में जनरली आपने सुना होगा कि आप एक कार्ड डाल सकते हैं आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर और जब वो कस्टमर के पास पहुंचेगा तो वो कार्ड उसको मिलेगा। लेकिन जब आप कार्ड का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पर रिव्यू लेके आने के लिए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको डायरेक्टली कस्टमर को उस कार्ड में ऐसा नहीं लिखना है कि आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिए इस प्रोडक्ट पे, ऐसा आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। आपको जस्ट इतना आप लिख सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप अपना जेन्युइन रिव्यू
रिव्यू दीजिए, ना कि उससे ऐसा हमें बोलना है कि 5 स्टार रिव्यू दीजिए। ऐसा कई सारे अमेजॉन सेलर करते हैं जिनकी वजह से उनका अमेजॉन अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी कुछ ऑफर नहीं करना है कि आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मैं आपको कूपन कोड दूंगा या फिर मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगा। इस तरीके का आपको कुछ भी ऑफर नहीं करना है रिव्यू के एक्सचेंज में। इन बातों को आप ध्यान रखना है जब आप रिव्यू कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि रिव्यू कार्ड किस तरीके का होता है। देखिए मैंने अमेजॉन पे इसको ओपन किया, थैंक यू फॉर योर परचेज और हैप्पी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ बारकोड दिया है, कुछ डिटेल दी है जिसमें हम अपनी स्टोरी डाल सकते हैं कि हम बहुत छोटे सेलर हैं और हमने अपना बिजनेस अभी स्टार्ट किया है वगैरह वगैरह। एक अच्छी सी और एंगेजिंग स्टोरी हमें डालनी है जो कार्ड है उसके फ्रंट पे, और उसके बाद उससे बोलना है कि प्लीज़ सपोर्ट अस और गिव अस जेन्युइन रिव्यू। इस तरीके से हम उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद वो जो कार्ड है उसके बैक में हमें क्या करना है कि हमारा जो ब्रांड है उसका हमें जो इंस्टा पेज है उसका लिंक हमें डालना है कि हमारा जो ब्रांड है इसका इस तरीके का इंस्टा पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चेस के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक रिव्यू कार्ड बना के अपने बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा उसको आपको उस बॉक्स में डालना है और जब वो कार्ड उस कस्टमर को मिलेगा तो वो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट पे जेन्युइन रिव्यू करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट पे सबसे सस्ता, सुंदर और सबसे जल्दी रिव्यू लेके आ सकते हैं। वो है कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं, उनसे अपना ऑर्डर करवाइए और उनको बोलिए कि आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू कीजिए, या फिर आप कई सारे एफबी ग्रुप है जिनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि बल्क में आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अमेजॉन अकाउंट डेफिनेटली आज नहीं तो कल सस्पेंड हो जाएगा और आप अमेजॉन पे सेलिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा कई सारे अमेजॉन सेलर्स करते हैं, प्रीवियसली भी कई सारे अमेजॉन सेलर्स ने किया है। उसके एक्शन में अमेजॉन सेलर ने कई सारे लोगों की लिस्टिंग रिमूव की है, उनके रिव्यूज रिमूव किए, इवन उनके अमेजॉन अकाउंट भी सस्पेंड किए। तो कई सारे ऐसे एफबी ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको प्रमोट करते हैं कि आप हमसे रिव्यू ले लीजिए, हम 100 रुपये में 10 रिव्यू दे देंगे, 200 रुपये में 20 रिव्यू दे देंगे। इस तरीके के आपके पास ऑफर आएंगे, लेकिन आपको उस तरीके से कभी भी अपने प्रोडक्ट पर रिव्यू नहीं करवाना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल अमेजॉन बिजनेस बनाना है। क्योंकि अमेजॉन आपसे ऑलवेज एक कदम आगे रहता है, उसको पता होता है कि क्या क्या लूप होल्स जो न्यू सेलर्स हैं या फिर जो बिगनर सेलर्स हैं वो कर सकते हैं अमेजॉन बिजनेस में। उसको पता होता है कि अमेजॉन से कैसे लोग छेड़खानी करते हैं, कैसे फेक रिव्यू डलवाते हैं, कैसे फैमिली फ्रेंड से डलवाते हैं। तो जब उसको पता चलता है तो वो आपके रिव्यू रिमूव कर सकता है, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर सकता है। थर्ड, आपका अमेजॉन अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो ये जो मैंने 2 तरीके बताए उन्हीं के थ्रू आपको प्रोडक्ट पर रिव्यू लेके आना है। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू चाहिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट आपके डिलीवर्ड होंगे, उतने ज़्यादा मेल आपके कस्टमर के पास जाएंगे और उतने ज़्यादा रिव्यू आपके पास जाएंगे। और उसी के साथ साथ जितने ज़्यादा आपके जो रिव्यू कार्ड है वो कस्टमर के पास पहुंचेंगे, उस कंडीशन में भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ आएंगे। तो मेन जो रिव्यूज़ का फंडा है वो सेल्स पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सेल लेके आने के लिए। एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, डील्स, कई सारी स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए। तो इनको अप्लाई करके आप अपनी सेल्स को बूस्ट करेंगे तो हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके जो रिव्यूज़ है वो इंक्रीज होंगे। मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया 3 टॉप अमेजॉन स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसमें कि आप कम से कम एडवर्टीजमेंट के खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।